जय श्री कृष्णा। राधे राधे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही क्यों हुआ और श्री कृष्ण जी ने ही महाभारत की भूमि के लिए कुरुक्षेत्र को चुना था। कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध के लिए उपयुक्त है। इसका कारण ये था कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो युद्ध के लिए भूमि की तलाश की जाने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को इस युद्ध में नष्ट करना चाहते थे और इसीलिए महाभारत का युद्ध हो रहा था। अब युद्ध हो किस भूमि पर, इसके लिए निश्चित की गई एक ऐसी भूमि कि जहां पर यह युद्ध हो सके और उसके लिए चुना गया हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले की भूमि को। क्योंकि जब युद्ध के लिए भूमि को चुना जा रहा था तो यह काम भी श्री कृष्ण जी को दिया गया। तो कृष्ण जी ने यह तय किया कि अब तो महाभारत का युद्ध तय हो चुका है, अब तो महाभारत का युद्ध जरूर होगा और इसके लिए एक ऐसी भूमि निश्चित करनी पड़ेगी कि जहां भाई भाई आपस में संधि ना कर लें, क्योंकि श्री कृष्ण जी को डर था कि कहीं भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को कटते मरते देखकर कहीं आपस में संधि ना कर लें। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने युद्ध के लिए एक ऐसी भूमि को निश्चित किया जिस पर क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों और इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण जी ने अपने कई दूत सभी दिशाओं में भेज दिए और श्री कृष्ण जी ने उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। श्री कृष्ण जी को एक दूत ने आकर ऐसा क्या बताया कि श्री कृष्ण जी ने फिर कहा कि सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र की भूमि ही निश्चित की जाए महाभारत के युद्ध के लिए। जब दूत कुरुक्षेत्र में घटनाओं का जायजा कर रहा था तो उसने देखा कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि खेत की मेंढ टूट गई है और वर्षा के भारी पानी से सारी फसल खराब हो रही है। इसीलिए पिता ने कहा कि खेत की मेंढ को ठीक करके वर्षा के पानी को रोकने को कहा। पिता की बात को पुत्र ने अनसुना कर दिया और साफ इनकार कर दिया खेत पर जाने से। इस बात पर पिता आग बबूला हो गया। इस बात पर पिता ने छुरे से अपने बेटे को गोद दिया और उसकी लाश के पैर घसीटते हुए उस मेंढ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां पर अपने बेटे की लाश को लगा दिया पानी रोकने के लिए। जब दूत ने यह सच्ची घटना सुनाई तो श्री कृष्ण जी भी एक बार कांप गए ऐसी सच्ची घटना को सुनकर। तब श्री कृष्ण जी ने निश्चित किया कि सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र की धरती ऐसी है जहां पर महाभारत का युद्ध निश्चित किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी ने निश्चित किया कि महाभारत की भूमि ही भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण जी इस बात के लिए आश्वस्त हो गए कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो महाभारत के युद्ध होने पर भाइयों में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देगी। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का ऐलान किया था। महाभारत की यह कथा हमें यह साबित करती है कि शुभ और अशुभ विचारों और कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं। इसीलिए इंसान को ऐसी भूमि में निवास करना चाहिए जहां शुभ कर्मों का निवास हो, शुभ विचारों का निवास हो। जिस भूमि पे शुभ कर्मों और शुभ कार्यों का समावेश होगा वहां
कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, भाई भाई में प्यार होगा, एक दूसरे के लिए समर्पण होगा। इसीलिए जैसे अन्न और पानी हमें ग्रहण करते समय सोचना चाहिए कि हम कैसा अन्न और हम कैसा जल ग्रहण कर रहे हैं, उसी तरह से निवास स्थान भी हमें सोचकर समझकर तब चुनना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को उपयुक्त कहा था और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर करवाया था। और श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश भी महाभारत के युद्ध काल में कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया था। इसीलिए इंसान को गीता के हर एक शब्द को अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि गीता में हर बात स्पष्ट श्री कृष्ण जी ने स्वयं कही है। गीता के वचन हमें बुरे कर्मों को करने से रोकते हैं, और जब हम बुरे कर्म नहीं करते तो हमारे संस्कार, हमारे कर्म अपने आप शुभ बन जाते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान को भाई भाई से किसी भी तरह का द्वेष, द्वंद्व नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कर्मों के आधार पर कुरुक्षेत्र की भूमि को क्रोध और द्वेष से पोषित भूमि कहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।